18 मार्च 2025। आज हम देखेंगे कि सेक्शन 138 जो चेक बाउंसिंग कहते हैं या रिटर्न ऑफ चेक अनपेड, जो चेक बिना पेमेंट के रिटर्न हो जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। क्या जैसे चेक रिटर्न हो जाता है केस बन जाता है? तो जवाब है ना। उसके लिए काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमको देखने होंगे कि कैसे 138 का जो सेक्शन है चेक बाउंसिंग का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, वो लागू होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलो आज देखते हैं कि आपने चेक लिखा और वो चेक विदाउट पेमेंट रिटर्न हो गया तो आपको तुरंत ही जेल हो जाएगी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विष्णु मित्तल वर्सेस मिसेस शक्ति ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में कि तुरंत ही जैसे चेक वापस आता है तुरंत ही लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, आपको डिमांड नोटिस भेजनी होती है और 15 दिन के बाद, डिमांड के बाद भी अगर पैसा नहीं दिया तो सेक्शन 138 का ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है, मतलब आप केस कर सकते हो, फिर केस चलेगा। तो उसके लिए 138 के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, उसके तहत ये प्रावधान है और जो क्यूमुलेटिव है, कोई भी एक ना हो तो शायद आपका 138 का केस फेल हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने एक चेक ड्रॉ किया और आपका अकाउंट में पैसे हैं और आपने ड्रॉ किया और आप एक अकाउंट बैंक में मेंटेन करते हो और आपको वो पेमेंट के लिए चेक ड्रॉ किया कोई XYZ के नाम पे जिसको आपको पैसे देने हैं, आपके अकाउंट से आपने चेक दिया। अभी ये जो चेक दिया वो डिस्चार्ज ऑफ डेट, मतलब कि आपका कोई पेमेंट बाकी है और आपको वो पेमेंट देना है। आपने कुछ लोन लिया है या आपने कोई सामान खरीदा है या कोई क्रेडिट फैसिलिटी हुई है तो आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए आपने ये चेक ड्रॉ किया है। तीसरी बात, जब भी ये चेक प्रेजेंट हुआ, 6 महीने की वैलिडिटी है कोई भी चेक की, तो ये जब भी चेक प्रेजेंट हुआ 6 महीने के अंदर अंदर, और ये जो बंदा है वो 6 महीने के बाद अगर करता है तो उसको चेक वापिस ही आने वाला है कि उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, मगर ये चेक 6 महीने के अंदर अंदर बैंक को प्रेजेंट करना होता है। चौथी बात, चेक रिटर्न हुआ अनपेड और बैंक ने, चौथा प्रावधान है कि ये चेक बैंक ने रिटर्न किया अनपेड। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो बैंक में पैसा नहीं है और या तो दूसरा कि आपका और बैंक का अग्रीमेंट है कि चेक पे लिखा होता है नॉट बियॉन्ड 10 lakhs, नॉट बियॉन्ड 5 lakhs। तो वो चेक, वो जो अग्रीमेंट है आपका और बैंक का, और चेक के ऊपर लिखा है कि 5 लाख, नॉट बियॉन्ड 5 lakhs, 5 लाख के से ज्यादा का ये चेक के ऊपर कोई भी पेमेंट बैंक नहीं करेगी। तो अगर वो चेक है 6 लाख का तो वो बैंक पास नहीं करेगी। पांचवा है कि जो ड्रॉअर है वो, मतलब जिसने ये चेक लिखा है वो फेल होता है पेमेंट देने के लिए और वो 15 दिन में उसको नोटिस आता है। तो वो जो है जिसके पास ये चेक है, मतलब जिसने नोटिस इशू की है, वो 15 दिन तक होल्डर इन ड्यू कोर्स के कहा जाता है। अभी ये जो 6 प्रावधान है वो एक के बाद एक होने चाहिए और कोई भी अगर है ये 6 के 6 अगर कंप्लाइड है तो 138 का केस बनता है। और ये जो केस है जो हम विष्णु मित्तल का हम केस कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल के क्वॉश करने की एप्लीकेशन की सेक्शन 138 की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि IBC के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई है और मॉरेटोरियम जो है वो अपॉइंट हो गया है, तो ये चेक उसके बाद अगर प्रेजेंट किया है तो उसको सेक्शन 138 लागू नहीं होती। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप मत दीजिए। अगर आपने कोई सामने वाली कंपनी ने आपको चेक दिया है तो चेक करते रहिए कि
क्योंकि वो आईबीसी के अंदर इंसॉल्वेंसी में नहीं गई है। और ये जो 6 प्रावधान है वो 6 के 6 प्रावधान वो जो चेक बाउंस हुआ है उसको लागू करते हैं। आज इसी के साथ हम आज समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द।